लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार अमर उजाला आप तक पहुंचाता जा रहा है और हम पहुंचे हुए हैं इंदौर में। इंदौर लोकसभा सीट का चुनावी मूड हमने आपको बताया है और इसी बीच हम पहुंच गए हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, बहुत ही सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय जी के पास और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, चौथा चरण बाकी है। कितने कॉन्फिडेंस में हैं आप बीजेपी को लेकर? मध्य प्रदेश में कैसा प्रदर्शन रहने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि 3 चरण में ही हम बहुमत के पास पहुंच गए और इसलिए चौथे और पांचवें चरण में तो हम 400 तक पहुंचने वाले। तो ये जो 400 के पार वाला नारा है प्रधानमंत्री का, आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल हर हाल में बीजेपी अचीव करेगी? 100% इंदौर ही नहीं, पूरे देश की जनता की इच्छा है कि हम मोदी जी को वोट दें और इसलिए जब भी घर से वोट डालने मतदाता निकलता है तो ये सोच के निकलता है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए वोट देना है मुझे। आप बंगाल के प्रभारी भी रहे हैं और बंगाल में आपने बहुत मेहनत की है। अगर बंगाल की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की, तो इस बार क्या लग रहा है? क्या पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी? मुझे लगता है कि 30 से 35 के बीच में सीट आना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और ममता जी की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है भ्रष्टाचार के कारण। वहाँ जो नेक्सस काम कर रहा है असामाजिक तत्वों का, पुलिस का और राजनीतिक दलों का, जिसके कारण संदेश खाली जैसी घटनाएं हुई, जहाँ महिलाओं के साथ रेप हुई और रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई, बल्कि उनको धौंस दी गई कि अगर रिपोर्ट लिखी तुम्हारे पति की हत्या कर देंगे। जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो जनता में आक्रोश आना स्वाभाविक है। फिर जितने भी वहाँ एग्ज़ाम्स हुए, सारी एग्ज़ाम्स के अंदर जो धांधली हुई है, चाहे वो भर्ती के एग्ज़ाम्स हुए उसमें धांधली हुई। लोगों ने इतने सारे नोट के ढेर नहीं देखे थे, इनके मंत्रियों के घर में से नोट के ढेर मिले। जनता में ममता जी के खिलाफ बहुत आक्रोश है। राहुल गांधी इंदौर आए और उन्होंने आदिवासियों को आरक्षण की बात की। अब वो जो 3 सीटें हैं, अ, धार की, खरगोन की, झाबुआ की, वहां पर आप क्या कहेंगे? और राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कहेंगे? ये वोटर्स पे कुछ असर डालेगा क्या? कोई नहीं असर डालता उनकी बात को, उनको उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है। गंभीरता से लेते हैं मोदी जी की बात को। आज मोदी जी भी गए थे धार और झाबुआ खरगोन, दोनों जगह उन्होंने सभा की। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर सभा देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार आदिवासी आदिवासी भाइयों का रिस्पांस है मोदी जी के साथ। मैं आज खरगोन की सभा में था और धार की सभा मैंने टीवी पर देखी। मतलब गजब की सभा थी और गजब का उत्साह है आदिवासी भाइयों में मोदी जी के प्रति। मुझे लगता है कि गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ जो हमारे आदिवासी भाइयों तक सीधे पहुंचा है, उससे वे मोदी जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित है। एक ये भी बयान सामने आया है, कांग्रेस के एक पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर राहुल गांधी सत्ता में आते हैं तो राम मंदिर के फैसले को वो पलटने की इच्छा रखते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये काफ़ी लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि तुष्टिकरण की नीति के कारण वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके सिर पर तुष्टिकरण की नीति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसी कारण उन्होंने कर्नाटक में मुस्लिम भाइयों को आरक्षण दिया। मुस्लिम भाइयों के आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, पर आप किसका आरक्षण काट रहे हो? जो वास्तव में आरक्षण का हकदार है, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, उसका काट के आप मुस्लिम भाइयों को दे रहे हो। तो ये जो कांग्रेस की नीति और प्रवृत्ति है, ये बहुत खतरनाक है, पूरे समाज को बाँटने वाली है और मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जी। आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और ऐसी जितनी भी कानून की बात आप अपने मैनिफेस्टो में भी कर रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस का ये कहना है या इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि आप जो है वो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं या संविधान को खतरा है आपके सत्ता से, ये बातें लेकर वो जनता तक पहुंच रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों मतदाताओं को डराना चाहते हैं, डरा के वोट लेना चाहते हैं, पर अब ममता शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मतदाता इतना कमज़ोर नहीं है, बहुत समझदार हो गया। आपके इस प्रकार के बयान से वो ना डरने वाला है, ना भटकने वाला है, क्योंकि मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल देखा है और आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकारों की भूमिका देखी है। तो 10 साल में मोदी जी ने जो काम किया है, वो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया और इसलिए मोदी जी की विश्वसनीयता समाज के हर वर्ग में, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग के लोग हो, चाहे हम ये कह सकते हैं कि एक वो लोग जो बिल्कुल
हाई क्लास कहते हैं जिन्हें हम, उन लोगों में भी मोदी जी की स्वीकार्यता है। और इसलिए मोदी जी को परास्त करना अभी कांग्रेस और इंडी गठबंधन को अभी 10 एक साल और इंतजार करना पड़ेगा। आप बीजेपी के हमेशा एक ट्रम्प कार्ड की तरह रहे हैं। जहां भी पार्टी को लगता है कि एक मजबूत चेहरे की जरूरत है, एक मजबूत प्रवक्ता की जरूरत है, वहां आपको उतारा गया है। विधायकी आपने इस बार लड़ी और उसमें भी आप विजयी हुए और अब तो मंत्री भी हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की, जो खास तौर पे आपके समर्थक हैं, उनकी एक चाह है कि आप संसद में हों और संसद में अपनी बातें रखें। कुछ योग वैसा बन नहीं पाया क्या? देखिए, पार्टी जो काम दे वो ईमानदारी से करना चाहिए और अपनी भूमिका सकारात्मक रखना चाहिए। मैं समझता हूँ पार्टी ने मुझे जब जो काम दिया है, मैंने कोशिश की कि उस काम में मैं सफलता प्राप्त कर सकूँ, परिणाम दे सकूँ, और मैंने परिणाम दिया। इस बात का मुझे गर्व है। इसीलिए मेरे हमारे ऊपर के जो नेता हैं वो मुझे पसंद करते हैं और ज़िम्मेदारी भी देते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है वो मुझ पर विश्वास करती है और इस प्रकार के काम देती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस काम का परिणाम दूँ। आज भी एक कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए, आप उस कार्यक्रम के बाद आए हैं। तो ये जो जादू है, ये बीजेपी का जादू है मध्य प्रदेश में, जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं, या फिर ये कैलाश विजयवर्गीय का जादू है? ये मोदी जी का जादू है, मोदी जी का नेतृत्व है, विकास का, डेवलपमेंट का जो एक ढांचा बना है अभी प्रदेश के अंदर, और एक 2047 का सपना जो मोदी जी ने दिखाया है कि भारत विश्व गुरु बन सकता है। ये सपना हमारा बहुत पुराना, हम बचपन में शाखा में जाते थे, तब से हम सोचते हैं कि भारत कभी विश्व गुरु बने। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा अवसर है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन सकता है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सकता है। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, आने वाले समय में तीसरी बन जाएँगे, और जितनी भी रेटिंग एजेंसी है, चाहे मूडी हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, सभी कल्पना करते हैं, ये अंदाज़ लगाते हैं कि जिस तेज़ी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकते हैं। ये भारत के भविष्य के बारे में लोग कहते हैं वो, और ये सब मोदी जी ने जिस प्रकार का देश चलाया है उसका परिणाम है। जी, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको समस्या है? मतलब क्या बीजेपी को जरूरत है एट दिस पॉइंट, जहां पर पार्टी इतनी मजबूत है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या उनको कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की जरूरत है? और अगर कर रहे हैं तो ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक दल जब राजनीति करता है तो एक उसकी एक आइडियोलॉजी होती है। उस आइडियोलॉजी को मानने वालों की संख्या अगर बढ़ती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तरफ देश के अंदर वो आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि धारा 370 के बारे में हम पुनर्विचार करेंगे। एक तरफ इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं कि राम मंदिर में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके बारे में हम पुनर्विचार करेंगे, और एक तरफ देश ये चाहता है कि धारा 370 हटना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, सीए लागू होना चाहिए। तो देश में ऐसे लोग बहुत हैं जो देश में प्रगति चाहते हैं, भारतीय संस्कार और संस्कृति का संरक्षण चाहते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी उसमें ऐसे नेता दिखते हैं जो कहीं न कहीं आदमी ऐसा महसूस करता है कि हमारे देश के रक्षक हैं, संस्कार के रक्षक हैं, संस्कृति के रक्षक हैं, हमारे वैदिक परंपरा के रक्षक हैं। तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जी, इंदौर का एक प्रत्याशी शामिल होता है आपकी पार्टी में, और ये सियासी गलियारों में तो कहा जा रहा है कि उसके सूत्रधार आप ही हैं। क्या लगता है आपको, उनका पार्टी में आना, वो भी ठीक चुनाव से पहले, क्या टाइमिंग को लेकर कुछ और हो सकता था? नहीं, अब ऐसा है कि कोई व्यक्ति आपके पास आए, आप ये तो नहीं कह सकते कि अभी राइट टाइम नहीं, आप जाओ वापस। वो आए, बोले मैं भारतीय जनता पार्टी जॉइन करना चाहता हूँ, कांग्रेस छोड़ना चाहता हूँ, मुझे उम्मीदवारी मिली है, मैं नाम भी वापस ले लूँगा। कि भाई घर पे पूछ लो पहले। तो उन्होंने बोला कि मैं पापा से बात करी, उन्होंने उनके पापा से बात कराई, और उसके बाद हमने पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात की। उन्होंने कहा अगर वो बिना किसी मांग के आना चाहता है तो आ जाए, स्वागत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहता हूँ और मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित होता हुआ देखना चाहता हूँ। हमने स्वागत किया और उनको भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किया। हमने ये प्रश्न जो है वो यहाँ की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन जी से भी रखा, तो उन्होंने ये बात कही कि हमें ज़रूरत तो नहीं थी, बीजेपी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि हमें कांग्रेस के किसी नेता की ज़रूरत हो, और विपक्ष का भी मजबूत होना ज़रूरी है। आप इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ताई ने कोई कमेंट्स किया तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, वो हमारी बड़ी नेता।
आखिरी सवाल यही कि अपने जो वोटर्स हैं उनको आप क्या अपील करेंगे? और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस अपील कर रही है कि नोटा दबाइए, नोटा दबाइए। क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के गाल पे इंदौर की जनता करारा तमाचा लगाएगी, क्योंकि इंदौर की जनता नकारात्मक पॉलिटिक्स कभी पसंद नहीं करती है। इंदौर सकारात्मक शहर है। हमने स्वच्छ इंदौर करके लोगों को दिशा दी है कि आप भी आपका शहर स्वच्छ कर सकते हैं। एक इच्छा शक्ति आप में चाहिए। तो ये सब सकारात्मकता है। इंदौर में बहुत सकारात्मकता, आप कहीं पर भी जाएँगे, मंदिर में आपको सकारात्मकता मिलेगी। आप सराफे में चले जाएँ, वहाँ खाएँगे, पिएँगे, आपको लोग मुस्कुराते हुए दिखेंगे। ये शहर मुस्कुराने वालों शहर का शहर है, मुस्कुराने वाले लोगों का शहर है। और यहाँ पे नकारात्मकता की बात करना कोई उसको पसंद नहीं करेगा। कांग्रेस को आप देखना किस तरीके से उनके गाल पे करारा तमाचा 4 जून को लगेगा। छिंदवाड़ा में आपने बहुत मेहनत की है। क्या होने जा रहा है? 29 सीटों में से कितनी और क्या छिंदवाड़ा की सीट जीत रहे हैं? 29 के 29 सीट हम जीतेंगे और छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। इसलिए मुझे तो कहीं पर शंका ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों की इतना विश्वास है कि लोग दूसरी पार्टी की तरफ देखते भी नहीं आजकल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अमर उजाला से बात करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय जिनसे हमने कई सवाल पूछे, इंदौर में हुए बम प्रकरण पर भी सवाल पूछा और उसके बाद अलग-अलग मुद्दे कांग्रेस से आने वाले बीजेपी में आने वाले नेताओं के बारे में भी प्रश्न किया और सभी पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और उम्मीद है कि एमपी में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी 29 की 29 सीटें और देश में तो 400 के पार। कैमरामैन दिनेश के साथ अभिलाषा पाठक, इंदौर से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।